श्रद्धा मर्डर केस ने 2 राज्यों की पुलिस को उलझा कर रख दिया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है मई के महीने में हुई हत्या की गुत्थी खोलने की, वो भी उस मर्डर की जिसके सबूत बेहद साजिशाना तरीके से मिटाए गए। सबूत मिटाने के लिए बाकायदा रिसर्च की गई और इस वजह से अदालत के सामने आफताब को कातिल साबित करना आसान नहीं होगा। तो आइए दिखाते हैं श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े वो सवाल जिनका जवाब ढूंढना जांच एजेंसियों के लिए बेहद जरूरी होगा। दो करोड़ से ज्यादा आबादी वाली दिल्ली, इस भागती दौड़ती दिल्ली के मेहरौली इलाके के जंगल में पुलिस एक सवाल के जवाब के लिए चप्पा चप्पा छान रही है। ये सवाल है, क्या श्रद्धा की हड्डियां अब मिल पाएंगी? अभी तक ना ही श्रद्धा का सर और बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अब तक बरामद हुए हैं। और आप देख सकते हैं बिना आरोपी के ही अब एक बार थॉरो सर्च करने के लिए जो दिल्ली पुलिस से जुड़े लोग हैं वो जंगल पर पहुंचे और कोने कोने को एक बार फिर से खंगाला जा रहा है। ये है वो साइको किलर आफताब जो मई के महीने में मेहरौली में रहने आया था। आया तो था अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा के साथ, लेकिन आने के कुछ ही दिन बाद उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। पुलिस की दिक्कत यह है कि मामला खुला नवंबर में और तब तक करीब 6 महीने बीत चुके थे। साइको किलर ने पुलिस के सामने पूछताछ में बताया कि उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और उन्हें मेहरौली के जंगलों में फेंक दिया। पुलिस के कल सूत्रों ने भी हमें ये बात कही थी कि बहुत शातिर है, फिलहाल पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहा है। उसने कल पुलिस को बोला भी है आई किल्ड हर कि मैंने श्रद्धा को मारा है। शव के टुकड़ों को करीब 6 महीने पहले ठिकाने लगाया गया। इन 6 महीनों में करीब 4 महीने तो बारिश के थे। ऐसे में आशंका इस बात की भी है कि कहीं शरीर के टुकड़े डिकम्पोज ना हो गए हों। डर ये भी है लाश के टुकड़ों को जंगल में घूमने वाले जानवर ना खा गए हों। 6 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है। ऐसे में जो लाश के टुकड़े हैं वो डिकम्पोज हो गए होंगे जो यहाँ पर डंप किए गए थे। तो लाश के टुकड़े यहाँ से बरामद करना वही पुलिस की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और साथ ही मोबाइल फोन और वो जो हथियार है उसकी बरामदगी फिलहाल के लिए पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। दिल्ली पुलिस के पास हत्यारे बॉयफ्रेंड आफताब का कबूलनामा तो है, लेकिन उसके गुनाहों का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं। पुलिस भी ये बात अच्छी तरह जानती है, सबूतों के बगैर हत्यारे के इकबालिया बयान की कोर्ट में कोई अहमियत नहीं होती। घने जंगल का दायरा करीब 6 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यही वजह है जंगल में सबूत ढूंढना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। क्या डीएनए मैच करा पाएगी पुलिस? पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस जंगल में अभी तक हड्डियों की शक्ल में 10 से 13 टुकड़े मिले हैं, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि ये सब के सब श्रद्धा की लाश के टुकड़े हैं या फिर किसी जानवर की हड्डियां हैं। हाल पुलिस को यहाँ से कुछ कामयाबी जरूर मिल रही है, हड्डियां मिल रही हैं, कुछ बॉडी के पार्ट्स मिल रहे हैं जो अक्सर इससे पहले जब इस आफताब को लेकर आई थी तब भी यहाँ से कई रैप्चर्ड जो एकदम टूटी फूटी हड्डियां थी वो बरामद हुई थी। जिस तरीके से जंगल है यहाँ पे कई जंगली जानवर है, तो ऐसे में अगर वो किसी जानवर की हड्डी निकलती है तो आप समझिए कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो आगे जो कड़ियाँ जोड़ रही थी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। जंगल से बरामद हड्डियों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा ताकि श्रद्धा की लाश के टुकड़ों की शिनाख्त हो सके। पुलिस की दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं है, दिक्कत ये भी है जो सैंपल मिल रहे हैं उनका मिलान होना भी जरूरी है। अगर मिलान ना हो पाया तो ये साबित नहीं हो पाएगा कि टुकड़े श्रद्धा के शव के हैं। डीएनए मिलान के लिए श्रद्धा के पिता का डीएनए सैंपल भी लिया गया है। क्या मिल पाएगा श्रद्धा का सर? मेहरौली में अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाला आफताब सनकी था। पुलिस को दिए कबूलनामे में साफ हुआ है कि उसने फ्रिज में रखे श्रद्धा के सिर को आखिर तक फेंका नहीं था। पूछताछ में आफताब ने पुलिस को बताया कि वो अक्सर फ्रिज में रखे श्रद्धा के कटे शव को देखकर अपनी प्यार की यादें ताजा किया करता था। पुलिस मंगलवार को दिन भर आफताब को साथ लेकर छतरपुर के जंगल में श्रद्धा के सिर की तलाश करती रही, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली।
पुलिस के लिए कुछ वो बॉडी पार्ट जिसमें स्कल यानी कि जो खोपड़ी है, अगर वो बरामद हो जाती है तो पुलिस के लिए आने वाले समय में इस चीज को एस्टेब्लिश करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स के जरिए उस खोपड़ी के जरिए जो चेहरा है उसको सामने लाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कोशिश है कि जो और बॉडी पार्ट्स हैं उनको रिकवर करे। बेहद एडवांस स्कल सुपर इम्पोजिशन टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानी खोपड़ी की शिनाख्त की जाती है, जैसा शीना बोरा केस में हुआ था। लेकिन अब तक पुलिस को श्रद्धा के सिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सीसीटीवी से कैसे मिलेगा सुराग? दिल्ली पुलिस छतरपुर एरिया की सीसीटीवी मैपिंग करने में जुटी है, यानी घर घर सीसीटीवी की तलाश की जा रही है। हत्या 6 महीने पहले हुई, इसीलिए 6 महीने का सीसीटीवी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। दिक्कत यह है, ज्यादातर जगह 15 दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती है। ऐसे में 6 महीने से पुराना रिकॉर्ड निकालना मुश्किल है। जिन सीसीटीवी कैमरों में आरोपी आफ्ताब नजर आ रहा है, ये हाल के फुटेज हैं। हालांकि इनके आधार पर पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है इन दिनों वो किससे मिल रहा था और कहां-कहां जा रहा था। क्या घर से मिलेंगे सबूत? दिल्ली पुलिस ने आज भी श्रद्धा के मर्डर के आरोपी आफ्ताब के घर की तलाशी ली। पुलिस आफ्ताब के घर से सुराग खोजना चाहती थी। आज पुलिस आफ्ताब को घर नहीं लाई, लेकिन जांच टीम ने उसके पूरे घर की छानबीन की। आफ्ताब के घर के सामने की तस्वीरें आप जो देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है एसएचओ से सभी लोग आए थे यहाँ पे तहकीकात करने के लिए। एक बार फिर से 10 लोगों की टीम बताई जा रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान सभी लोग मौजूद है। पुलिस ने खुल करके कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक भी सबूत अगर यहाँ पर मिलता है तो ये बहुत ही अहम साबित होगा इस हत्याकांड में, जिसकी गुत्थी सुलझाने के लिए लगातार जो पुलिस है जुटी हुई है। मई में मर्डर करने के बाद सबूत मिटाने के लिए आफ्ताब के पास काफी वक्त था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साइको किलर आफ्ताब किसी पेशेवर अपराधी की तरह गुनाह का एक सबूत मिटा चुका था। आफ्ताब ने मर्डर करने के बाद लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखा, बाद में घर और फ्रिज को केमिकल से साफ किया। पुलिस इस फ्रिज की भी फॉरेंसिक जांच करवा रही है। इसके अंदर से जो खून के नमूने, जो धब्बे मिले हैं, उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। साथ ही जो शव बरामद हुए हैं जंगल से, जो कुछ टुकड़े बरामद हुए हैं, उनकी भी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। डीएनए का मिलाप कराया जाएगा, जिससे इस पूरे हत्याकांड को पुलिस मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा सके। श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने के दौरान आफ्ताब बदबू से बचने के लिए कई केमिकल्स का इस्तेमाल करता रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो ऑर्थोबोरिक एसिड, फॉर्मुलाहाइड और सल्फ्यूरिक एसिड खरीद कर लाया था। सवाल ये है, जहां आरोपी को सबूत मिटाने के लिए 6 महीने का वक्त मिला हो, क्या अब उस घर से सबूत मिलेंगे? हथियार ढूंढने की चुनौती बाकी। श्रद्धा मुंबई में रहती थी और एक कॉल सेंटर में काम करती थी। आफ्ताब अमीन पूनावाला भी मुंबई का रहने वाला था। दोनों ने मुंबई में साथ में पति पत्नी बनकर घर भी लिया था। वसई इलाके में 3 बार घर बदला भी था। दिल्ली जाने से पहले जिस घर में वो आखिरी बार रहे वो है व्हाइट हिल सोसाइटी, और व्हाइट हिल सोसाइटी के ए विंग के इसी 201 नंबर के फ्लैट पर है। हालांकि वो यहाँ पर किराए पे रहते थे और बहुत कम समय के लिए यहाँ पर किराए पे रहे। जानकारी के हिसाब से लाइक अराउंड 7-8 महीने के अराउंड थे लोग वहाँ यहाँ पे, और बाद में मेरे आने के 2 महीने पहले खाली था। उसके बाद मतलब हम लोग शिफ्ट हुए यहाँ पे। यही दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया। बाद में दोनों साथ रहने लगे। परिवार की नाराजगी की परवाह न कर श्रद्धा ने आफ्ताब का साथ चुना था, लेकिन 18 मई को एक झगड़े के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। रात भर शव के साथ रहने के बाद दूसरे दिन आफ्ताब मिनी आरी लेकर आया और श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन पुलिस को अब तक हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार नहीं मिला है। इससे पुलिस को केस साबित करने में दिक्कतें आ सकती हैं। श्रद्धा के कपड़े भी अब तक बरामद नहीं। पुलिस को आफ्ताब और श्रद्धा की हत्या के दिन पहने हुए कपड़े नहीं मिले। चालाकी दिखाते हुए आफ्ताब ने ये कपड़े किसी जगह नहीं फेंके, बल्कि कूड़े की मूविंग गाड़ी में फेंके थे, ताकि किसी भी तरह कपड़ों तक पहुंचना संभव न हो। इन कपड़ों पर खून के छींटों से मर्डर की बात साबित हो सकती थी।
श्रद्धा का फोन कैसे बरामद होगा? दिल्ली पुलिस श्रद्धा के मोबाइल फोन को भी ढूंढ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफ्ताब ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने श्रद्धा के फोन को जंगल में फेंक दिया था। पुलिस जंगल छान तो रही है, लेकिन उसे मोबाइल का कोई सुराग नहीं मिल रहा। ऐसे में पुलिस के पास श्रद्धा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन के अंदाजे और कॉल डिटेल से ज्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा। मोबाइल मिलता तो उसके जरिए आफ्ताब से जुड़ी कई और चीजें पुलिस हासिल कर सकती थी। कैसे मिलेंगे गवाह? सिर्फ श्रद्धा से जुड़े सबूत ही नहीं, बल्कि गवाहों के मामले में भी पुलिस को बड़ी माथापच्ची करनी पड़ रही है। पुलिस को ऐसे लोग नहीं मिल रहे जिन्होंने आफ्ताब को गुनाह करते या गुनाह छिपाते देखा हो। कभी आते जाते किसी ने नहीं देखा? नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा? नहीं। कभी आता हो जाता हो, कभी नहीं देखा? नहीं देखा भैया। हत्या का मोटिव क्या था? हत्या साबित करने में मोटिव यानी मकसद साबित करना भी जरूरी होता है। सवाल यह है कि आफ्ताब ने गुस्से में मर्डर किया या मर्डर करने के लिए ही वो दिल्ली आया था। दरअसल 18 मई को पहली बार झगड़ा नहीं हुआ था। 3 साल में दोनों कई बार ब्रेकअप का प्लान कर चुके थे। बताया जा रहा है 18 मई को दोनों के बीच घर के सामान को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी के बाद आफ्ताब ने गला दबाकर मर्डर कर डाला। 2019 से लगभग एक दूसरे को जानते थे और एज अ लिव इन पार्टनर इसने मतलब जो इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है कि ये झगड़े ज़्यादा बढ़ गए थे। झगड़े बढ़े, उस दिन टेम्पर लूज हुआ और मर्डर हो गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।